स्टूडेंट्स, अपन ने पहले सांख्यिकी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्राफ। एक जानकारी मैं इसके साथ आपको दे देना चाहता हूँ कि पार्ट डी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होता है, जिसमें से 2 प्रश्न निश्चित है। एक सांख्यिकी का आता है और एक ग्राफ का आता है। सांख्यिकी का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम ग्राफ के बारे में जानकारी करते हैं। ग्राफ के लिए आपको ये एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को हमें हल करना होता है। पहले समीकरण को हम यहाँ ले लेते हैं और दूसरे समीकरण को हम यहाँ ले लेते हैं। हम पहले समीकरण की बात अगर करते हैं तो हम यहाँ सबसे पहले इस y का बाई टी पी करते हैं तो ये -y हो जाता है और इस 3 को हम बटे में ले आते हैं। तो ये जो हमारा है ये हमारा मूल समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में हमें इस y की जगह वैल्यू रखनी है और हमें x का मान प्राप्त करना है। पर ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो हम रखेंगे 9 to -9 के बीच में ही रखनी है। साथ ही इसका जो आंसर है वो भी 9 to -9 ही आना चाहिए, ये ध्यान रखें। क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ के कॉलम होते हैं वो हमारे पास में 9 से ज़्यादा नहीं होते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा y बराबर 1। y बराबर 1 रखने से इस समीकरण में देखें कि y बराबर हमने 1 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 1 आ गया और 2 + 1 आया 3 में 3 का डिवाइड दिया तो 1 आ गया। साथ ही हम इनको नीचे रख देते हैं। आप यहाँ देखें मैंने रखा है y बराबर -1 और x बराबर 1। इसी प्रकार से हमने y बराबर -4 लिया तो हमने यहाँ पर देखें हमने y की जगह -4 रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 4 6 हो गया, 6 में 3 का डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया और इसको हमने यहाँ पर रख दिया। y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू हमारे पास में होगी 2। थर्ड y बराबर हमने 2 लिया, y का मान हमने 2 रखने से 2 - 2 0/3, तो 0 में हमने 3 का डिवाइड दिया तो हमारे पास में 0 आ गया और उसको हमें यहाँ रख दिया। एक जानकारी साथ में देना चाहता हूँ कि हम यहाँ संख्याओं को कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो जैसे मैंने बताया कि 9 to -9 के बीच में आना चाहिए और संख्या भी हम 9 to -9 के बीच में रखेंगे। इसी प्रकार से हम ये दूसरा वाला समीकरण हल करते हैं। यहाँ पर भी हमने -3 को बाई टी पी कर दिया, +3y हो गया और यहाँ पर 2 को हमने बटे में ले लिया और ये हमारा मूल समीकरण हमारा तैयार हो गया। और इसी प्रकार से हमने इनके मान यहाँ पर हम रखते गए। यहाँ पर हमने y के वैल्यू 1 रखी तो 3 × 1 3, 5 + 3 8, 8 में 2 का डिवाइड दिया 4 आ गया और यहाँ पर हमने रख दिया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक मान हम इस प्रकार से इसको हल करते जाएंगे और ये हमारे पास में यहाँ पर कॉलम तैयार हो जाएगा। 2 कॉलम तैयार होने के बाद में हमको ग्राफ की ओर बढ़ना है। ये आपके पास में ग्राफ पेपर है। आप इस ग्राफ पेपर में देखें कि सबसे पहले हमने एक लाइन इस प्रकार से सेंटर में खींचनी है और एक लाइन इस प्रकार से इधर खींचनी है। इस लाइन को हम x अक्ष बोलते हैं और इस लाइन को हम y अक्ष बोलते हैं। अब इस जगह पे हमें x लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर हमें इस लाइन पे हमें y लिखना है। अब अपन जो मान हमने वहाँ ज्ञात किए थे वो हम यहाँ पर रख कर और हम देखते हैं कि एक लाइन ये कट रही है और एक लाइन ये आपस में कट रही है। जिस स्थान पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है वो हमारा आंसर होता है। जैसे हम x पर देखें तो 1 आ रहा है और y पर देखें तो यहाँ पर -1 आ रहा है। हम अगर ध्यान से देखें तो x पर हमारे पास में यहाँ पर देखें 1 आ रहा है और y पर हम देखें तो -1 आ रहा है। ये लाइन यहाँ और यहाँ आके एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो आंसर है वो x बराबर 1 और y बराबर -1 होगा। अब यहाँ पर हम इसका पैमाना लिखेंगे और पैमाना हमारे पास में आया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1
इकाई। तो हमने इस ग्राफ में देखा कि हम किस प्रकार से समीकरण को हल करेंगे और किस प्रकार से ग्राफ में इसका मान रखेंगे। एक बात आपको फिर से कह देना चाहता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आप अवश्य करें। साथ ही मैंने कुछ होमवर्क इसमें दिया गया है। इस होमवर्क को आप चाहें तो ग्राफ पेपर में कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक की कॉपी में बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन इस होमवर्क को करें अवश्य और इसकी बहुत अच्छी तैयारी करें, क्योंकि ये सवाल 100% 6 नंबर का आता है। धन्यवाद।